नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान और मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। चलिए शुरू करते हैं। आपने लेज़ और कुरकुरे का नाम सुना होगा। ये दोनों पेप्सिको के प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे स्वदेशी चिप्स कंपनी की, बालाजी वेफर्स। आपने भी कई दुकानों पे, मॉल में देखे होंगे बालाजी के वेफर्स और खाए भी होंगे। कैसे एक कैंटीन से शुरू हुआ बिजनेस आज 5,000 करोड़ की कंपनी बना। इसके संस्थापक चंदू भाई वीरानी गुजरात के एक गांव के किसान के घर पैदा हुए थे, जो खेती किसानी छोड़कर कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना चाहते थे, जैसे खाद या बीज, क्योंकि खेती किसानी से इनका घर नहीं चल पा रहा था। और इन्होंने फैसला किया कि खेत बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसका ये बिजनेस करेंगे। और तो इनके पिताजी ने इनको अनुमति दे दी और इन्होंने 20,000 में अपना खेत बेचा। 1970 में ये एक राशि बहुत बड़ी हुआ करती थी। धंधा शुरू हुआ, लेकिन ख़राब मैनेजमेंट और इक्विपमेंट के कारण ये नहीं चल पाया। फिर उनके भाई राजकोट गए मैस खोलने के लिए, लेकिन वो भी नहीं चल पाया, तो उन्होंने छोटी मोटी नौकरी की। चंदू भाई जो है 17 साल की उम्र में अपनी एजुकेशन को छोड़कर छोटे वहाँ भी राजकोट में चले गए। 1974 में राजकोट में एक नया थिएटर खुला। वहाँ पे चंदू भाई और उनके भाइयों ने नौकरी की। उनका काम इतना अच्छा था कि जो थिएटर का ओनर था, उन्होंने वो सारा काम चंदू भाई को दे दिया। और चंदू भाई ने ऑब्ज़र्व किया कि ज़्यादातर लोग चिप्स खरीदते हैं और चिप्स बेचने में इतना फ़ायदा होता नहीं है दूसरों के अगर चिप्स रहें तो चंदू भाई को आइडिया आया कि चिप्स घर में ही बनाना चाहिए, उससे ज़्यादा मुनाफा होने लगी। जब ज़्यादा मुनाफा होने लग गया उसके बाद तो सोचा उन्होंने कि कैंटीन के अलावा शहर के और बाकी जगहों पर भी चिप्स बेचा करते हैं। फिर चंदू भाई दुकान पे दुकान, घर घर जाके चिप्स बेचने लग गए, लेकिन ख़राब पैकेजिंग के कारण चिप्स बेकार हो जाते थे और दुकानदार लौटाने लगे थे ये कह के कि आपका चिप्स ख़राब हो गया, आप वापस ले जाओ, पैसे नहीं देंगे। लोग, कारीगर जो थे वो भी नौकरी छोड़ के जाने लग गए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। फिर ये लोग फेल हो गए, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने सारा काम खुद करने का सोचा। खुद ही आलू छीले, खुद ही आलू तले और खुद ही पैकेजिंग करी। फिर उन्होंने सोचा कि अब काम बड़ा करने का समय आ गया है, तो 1985 में आलू छीलने और काटने की मशीन ले ली। इसके बाद इनका काम तेज़ हो गया और क्वालिटी के कारण इनके चिप्स की डिमांड भी बढ़ने लग गई। 1982 से 89 तक इनका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर चंदू भाई ने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, तो इन्होंने लोन लिया और ज़मीन लेकर इन्होंने फैक्ट्री लगाई। उसके बाद 1992 में कंपनी ने 3 करोड़ की बिक्री करी, तो इनका नाम मार्केट में जम गया था। चंदू भाई ने ऑटोमेटिक वेफर मशीन खरीद ली। उसके बाद प्रोडक्शन इनका 1000 किलो चिप्स पर डे होने लगा। इनकी क्वालिटी अच्छी थी, तो इनका ग्रोथ भी 20% से बढ़ा। 2003 में इन्होंने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा ली 5000 किलो प्रतिदिन के हिसाब से। 2008 में इनके पास 2 फुली ऑटोमेटिक चिप्स मेकिंग प्लांट थे। उसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़ाई, जैसे सेव, चने की दाल और दूसरे नमकीन। 2016 में इन्होंने अपना तीसरा फुली ऑटोमेटिक प्लांट लगाया इंदौर में, और इनका रेवेन्यू 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका था। 5000 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉय थे, 20,000 से ज़्यादा इनका डीलर नेटवर्क था। गुजरात में जहां इनके 90% मार्केट शेयर लिया हुआ है, वहीं MP, राजस्थान और महाराष्ट्र में 50% का मार्केट शेयर है। रोज़ 6 लाख किलो से ज़्यादा इनका आलू के चिप्स बनते हैं और 10 लाख से ज़्यादा इनके नमकीन बनते हैं। ये थी बालाजी वेफर्स की कहानी। ढेरों असफलताओं से भी ये लोग नहीं हारे और जज्बे से अपना बिजनेस खड़ा किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।